इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन में सब अच्छा अच्छा हो, और इसके लिए हमें एक ही काम करना है कि जो हो उसे हम अच्छा समझें। विगत दिनों से 4 सूत्रों पर बात चल रही है। अच्छा देखें, अच्छा बोले, अच्छा करे और अच्छा बने। आज तीसरे सूत्र की बात है, अच्छा करे। मनुष्य के जीवन की एक विचित्रता है कि अपने जीवन में वह जो कुछ भी करता है यही मान करके करता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, है ना। लेकिन मेरे मानने से मैंने जो किया, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, ये कहना सही नहीं होगा। कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम अच्छा नहीं है, हमें इसे समझने की जरूरत है। किसको अच्छा कहें, कभी आपने सोचा? अपने द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य को कोई भी व्यक्ति कभी गलत नहीं मानता, लेकिन हमारे कहने से कोई काम अच्छा नहीं होता। अच्छा वही होता है जो अच्छा है, और जो गलत है वो गलत ही होता है, चाहे हम उसे माने अथवा न माने। सवाल है, अच्छा क्या? सब लोग अपने अपने तरीके से उस अच्छे की परिभाषा करते हैं, लेकिन अच्छा क्या है? दूसरों का जो व्यवहार, अपने प्रति किया गया जो व्यवहार हमें अच्छा लगे और दूसरों का जो व्यवहार हमें बुरा लगे, समझ लो वही अच्छा है और वही बुरा है। मैंने दूसरों के प्रति क्या अच्छा किया, ये अच्छा होने का प्रमाण नहीं है।
दूसरों के द्वारा किया जाने वाला जो व्यवहार मेरे मन को अच्छा लगे, मेरी आत्मा को अच्छा लगे, वही अच्छा है, और जो मुझे बुरा लगे वह बुरा है। भगवान महावीर से जब ये सवाल किया गया तो भगवान ने यही कहा, जम इच्छसि अपनतो जम च न इच्छसि अपनतो तम इच्छ परस्सविय एत्येगम जिन शासनम। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, औरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। यही धर्म का सार है, यही अच्छा कृत्य है। बोलो, हम अपने प्रति क्या चाहते हैं? यही चाहते ना, सब मेरी बड़ाई करे, सब मेरी प्रशंसा करे, है ना? कोई मुझे कष्ट न दे, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई मेरे साथ चीटिंग ना करे, कोई मुझे सताए नहीं, है ना? और अपने प्रति क्या नहीं चाहते? मेरा कभी बुरा ना हो, मेरी कहीं बदनामी ना हो, कोई मेरी निंदा ना करे, कोई मेरी आलोचना ना करे, कोई मेरा हरासमेंट ना करे, कोई मुझे किसी तरह से परेशान ना करे। हम यही सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं, तम इच्छ परस्वी, दूसरों के प्रति वैसी ही इच्छा करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो समझ लो प्रशंसा करना अच्छा काम है, औरों की प्रशंसा करना शुरू कर दो। तुम लोग चाहते हो कि लोग मेरी मदद करो तो समझ लेना मदद करना अच्छा काम है, औरों की मदद करना शुरू कर दो। तुम चाहते हो कि लोग मुझे अच्छी प्रेरणा दे तो समझ लो प्रेरणा देना अच्छा काम है, औरों को प्रेरित करना शुरू कर दो। तुम चाहते हो कि लोग मेरी सेवा करें तो समझ लो सेवा करना अच्छा काम है, औरों की सेवा करना शुरू कर दो। इसके उलट तुम चाहते हो कोई मेरी निंदा न करे तो समझना निंदा करना बुरा काम है, उसे बंद कर दो। तुम चाहते हो कोई मुझे न सताए तो ये मान लो सता देना हिंसा है, इसे रोको। तुम चाहते हो कि कोई मुझे कष्ट न दो तो तय कर लो कष्ट देना बुरा कर्म है, मुझे इससे दूर रहना है। बस धर्म का सार क्या है? जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, औरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। यही धर्म का सार है। अब बोलो, हमारे लिए अच्छा हो ये तो हम हमेशा सोचते हैं, औरों के लिए हम अच्छा करें ऐसा भाव कभी आता है? बहुत कम, बहुत कम। बस इसी भाव में बदलाव लाने की जरूरत है। मैं अच्छा करूं, बुरे से बचूं। अब थोड़ा और गहराई में जाए। हमने अच्छा पाया, आज अच्छा कहला रहा हूं, मेरी छवि अच्छी है, अब मुझे अच्छा करना है तो क्या करो? अच्छा पाके अच्छा करो। अच्छा शरीर पाया, शरीर पाकर अच्छा करने का मतलब क्या है?
बलिष्ठ शरीर है औरों को सताऊं, ये अच्छा कर्म है? नहीं। अच्छा शरीर पाया है, औरों की सेवा करूं, ये शरीर का अच्छा उपयोग है। अच्छा शरीर पाया, मौज मस्ती और रंगरेलियों में उलझ जाऊं, नहीं, ये अच्छा कर्म नहीं है। अच्छा शरीर पाया है, त्याग, तपस्या और संयम की आराधना में लगाऊं, ये अच्छा कर्म है। अच्छा जीवन पाया, इसे दुनियादारी में खपा दूं, नहीं, ये अच्छा कर्म नहीं है। अच्छा जीवन पाया है तो मैं इसे धर्म से जोड़ दूं, जिससे मैं अपने जीवन को संवार सकूं, ये अच्छा करने जैसा है। मैंने अच्छा धन कमाया, धन पर्याप्त मैंने पाया, धन का अभिमान करूं, नहीं, ये कतई उचित बात नहीं है। धन को मौज मस्ती में लगाऊं, ये भी अच्छा कर्म नहीं है। धन को सुरा सुंदरी में बहाऊं, ये भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा धन पाया है तो निज पर के उपकार में लगाऊं, दान में लगाऊं, ये अच्छा कर्म है। अच्छा पाया, ये बड़ी बात नहीं है। अच्छा किया, ये सही बात है। मैंने कितना अच्छा पाया, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन जो पाया उसके बाद क्या अच्छा किया, यही महत्वपूर्ण है। खोजो, अपने भीतर उतर कर झांक कर देखो कि मैंने अपने जीवन में क्या अच्छा किया। निज के प्रति पहले, पर के प्रति बाद में। लोग दूसरों के प्रति जितना बुरा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बुरा खुद के प्रति कर रहे हैं। और विडंबना ये है कि लोग उसे बुरा मान ही नहीं रहे हैं। बुरा क्या है? जिससे अहित हो, जिससे अहित हो वो बुरा है। हमारे जिन कृत्यों से हमारी आत्मा का अहित हो, क्या उसे अच्छा कहा जा सकेगा? बोलो। जो मेरी आत्मा का हित करे वो मेरे लिए कतई उचित नहीं हो सकता, वह तो बुरा ही होगा। तो कोई अहित कर मार्ग में लगा है, वो अच्छा कर रहा है या बुरा? बोलो। अहितकारी मार्ग में लगे रहने वाला अच्छा कर रहा है कि बुरा? किसका बुरा कर रहा है? अपनी आत्मा का ना। सारे अनुकूल संयोगों को पाने के उपरांत भी जो गलत रास्ते पर चल रहा है, वो अपना बुरा कर रहा है। अच्छा कर्म करे, अच्छी क्रिया करे, अच्छी प्रवृत्ति अपनाए, अच्छे राह पर चले। क्या अच्छा है? जिसमें आत्मा का हित है वही अच्छा है, बाकी सब बुरा। थोड़ा विश्लेषण करके देखो, मैंने इस जीवन में जो कुछ भी किया है, उसमें से मेरी आत्मा के हितकारी कार्यों में किसे रखा जा सकता है? अगर उस सूची में आत्महितकारी चीजों की सूची बढ़ती है, तो समझना मैंने अच्छा किया है, और इस तरह से अच्छा करके मैं अपने जीवन को अच्छा बना लूँगा। और जो अच्छा करता है आत्मा के प्रति, उसका ही जीवन अच्छा बनता है।
और बाकी बहुत कुछ करे हो, कोई जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाएगा। आत्महित ही हमारे जीवन की अच्छाई का आधार है। आत्महित को तत्परता से साधना चाहिए। इस जीवन का मूल ध्येय हमें आत्महित बनाना चाहिए। कैसे मेरा आत्महित सधे, वो लक्ष्य बनाना चाहिए। फिर लोक हित का काम करो। पहले किसका? आत्महित, फिर लोकहित। लोकहित का काम करो, लेकिन आत्महित की भावना से करो। हिसाब लगाओ, मैंने अपने जीवन में कितना आत्महित का काम किया और कितना लोकहित में समय लगाया। पहले तो ये देखो कि मेरी प्रवृत्ति हित में ज्यादा है या अहित में। क्या निष्कर्ष निकलता है? हित में कम, अहित में ज्यादा। हित में कम, अहित में ज्यादा। उस अहित से अपने आप को बचाइए, हित में अपनी बुद्धि को लगाइए। यही अच्छा करने की प्रेरणा है। आप चाहते हैं मेरे जीवन में अच्छा हो, तो ये तभी होगा जब आप अच्छा करोगे। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी उक्ति है, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये उक्ति है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस बात पर श्रद्धान है? बोलो। एक आदमी अपने घर के आंगन में बबूल का पेड़ लगाया। रात दिन उस पेड़ की सेवा में लगा रहता। किसी ने पूछा, भैया तुम बबूल के पेड़ में इतनी शक्ति क्यों लगा रहे हो? इसमें तो कटीली फलियां आएंगे। तुझे क्या पता, थोड़े दिन रुको, देखना इसमें आम के मीठे फल आएंगे। उसने कहा, तुझे क्या पता, थोड़े दिन रुको, देखना इसमें आम के मीठे मीठे फल आएंगे। सामने वाला जोर से हंसा, बोला, बेवकूफ, बबूल के पेड़ में कभी आम के फल नहीं आ लग सकते, इसमें तो कटीली फलियां ही लगेगी। तुझे पता नहीं है, जो हम बोते हैं वही फलता है। आज चाहते तो सब है कि हमें आम खाने को मिले, चाहते हैं। लोक दृष्टि से आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब अच्छा हो, कोई बुरा प्रसंग ना घटे, कोई कष्ट ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई तकलीफ और कठिनाई ना हो, सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ करते हैं? क्या कर रहे हैं? सपना देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सपना देख रहे हैं। सपना भले देख सकते हो, लेकिन यथार्थ में तो वही घटता है जो हमारे भीतर होता है। जब हम अच्छा करेंगे तभी हमारे जीवन में अच्छा होगा।
कर्म सिद्धांत पर अगर भरोसा करो, करनी के फल पर विश्वास करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा की उक्ति को यदि आत्मसात करो तो सब बातें बदल जाएगी। फिर तुम्हारी विचारधारा ही नहीं, तुम्हारी परिणति ही परिवर्तित हो जाएगी। हम लोग पुण्य पाप की बातें कर लेते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में अच्छा कर्म करने के लिए उत्साहित नहीं होते। और देखो कैसी विडंबना है, अच्छा काम करने के लिए आपको बार बार प्रेरित करना पड़ता है ना, भैया कर लो कर लो कर लो। बुरा काम करने के लिए पहले से तैयार। तो बताओ, जब हम बुरा करेंगे तो हमारे जीवन में कभी अच्छा हो पाएगा क्या? पर के प्रति बुरा करो या निज के प्रति बुरा करो, जो बुरा कर्म है वो बुरा है। और इस बुराई से बचना चाहते हो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो, निज हित के प्रति जागृत कर हो जाओ। जो स्वहित करता है वही सर्वहित कर सकता है। स्व से सर्व तक की यात्रा बढ़ाई जा सकती है। निज को पहचानिए। मेरी आत्मा का हित किस में है, ये ध्यान में रखिए। और जिसमें मेरा आत्महित है मुझे वही करना है, वही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी तो 4 दिन की चांदनी है। बोलो, मैंने कितना पैसा कमाया इसका कोई अर्थ नहीं, मैंने कितना नाम कमाया इसका कोई महत्व नहीं, मैंने कितनी पहचान बनाई इसका कोई मतलब नहीं, और मेरा कितना प्रभाव है इसकी कोई वैल्यू नहीं। मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण केवल वही और वही है। आत्महित का उद्यम करें, आत्महित की तरफ दृष्टि जगाएं, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, जिसके बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा सत्पुरुषार्थ करने का संकल्प लीजिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा फलेगा। कुछ लोग हैं जो खूब ज़्यादा बुरा कर लेते हैं और एक आध अच्छा काम कर दिए, सोचते मेरा काम अच्छा हो गया। उससे भी काम नहीं होगा। अच्छाई को हमें बढ़ावा देना है और बुराई से अपने आप को बचाना है। बोलो, कोई आदमी डाका डाल कर आए और भगवान के दरबार में दान करे तो उसका एक कर्म अच्छा कहलाएगा कि बुरा? हाँ, हमने सुना है कि पुराने जमाने में जब डकैतों का दल होता था ना, तो डाकू लोग भी देवी देवताओं के यहाँ मन्नत मानते थे, अच्छी डकैती करके आए तो भगवान के घंटा चढ़ाते थे। अब बताओ, अपने डकैती में भगवान को भी भागीदार बना दिया। ये कर्म उसका अच्छा कर्म है क्या?
अरे तू दान मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाका मत डालो, यही जीवन का मंत्र होना चाहिए। डाका डालकर दान करोगे तो वो दान व्यर्थ है। एक आदमी मरा सपने में, उसका लेखा जोखा देखा गया तो उसने बहुत बुरा कर्म किया था। वो नंबर 1 का चोर था। चोरी, लूट खसोट उसका रोज का काम था। उसका जो लेखा जोखा देखा गया तो एकदम सब काले कारनामे। उससे पूछा गया, देख भाई, तूने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया हो तो बताओ। तुमने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया हो तो बताओ, मैं तुम्हें उस आधार पर स्वर्ग भेजा जा सकता है। तुमने जीवन में कोई अच्छा काम किया हो तो बताओ, उस आधार पर तुम्हें स्वर्ग भेजा जा सकता है। उसने बहुत देर याद किया, जिंदगी में कोई अच्छा किया हो तो बताऊं। काफी देर सोचने के बाद उसे एक बात याद आई। बोले, हाँ, मैंने एक बार बचपन में चवन्नी का दान किया था। क्या याद किया? मैंने बचपन में एक बार चवन्नी का दान किया था। चवन्नी का दान किया था? बोले, हाँ। लाया कहां से था? चवन्नी का दान किया था, लाया कहां से था? बोले, 1 की अठन्नी चुराई थी। उसने कहा, भैया, अठन्नी चुरा के चवन्नी का दान करने वाले को स्वर्ग में जगह नहीं है, जाओ नरक में। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 24 घंटे पाप के मार्ग में अनुरक्त रहते हुए यद किंचित थोड़ा बहुत धर्म का कार्य कर लो और तुम इस बात से एक प्रकार की आत्ममुग्धता पाल लो कि मैंने तो घंटे भर भगवान की पूजा कर ली, अब मेरा बेड़ा पार, अब चाहे जो करने को मैं स्वतंत्र हूं। ध्यान रखना, ये कोरी आत्मवंचना है। इससे तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं बनने वाला, इससे तुम्हारा आत्मोद्धार सुनिश्चित नहीं होने वाला। अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहते हो तो सही रास्ते पे चलो। बुराइयों से अपने आप को मुक्त रखो। अच्छा कर्म करने के लिए उत्साहित हो और ये अच्छा कर्म हर स्थिति में बनना चाहिए। ऐसी धारणा रहती है मन में? बहुत कम। अपने आप को जगाइए, अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में इस बात का ख्याल रखिए। एक एक पल में आप परिवर्तित हो जाते हो। बाहर तो कुछ दिखते हो, भीतर इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में अच्छा हो, जीवन को अच्छा बनाओ, और जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छा करो और अच्छा बनाने के लिए अच्छा करो। एक बात और जोड़ता हूं, बहुत सारे लोग अच्छा करते। अभी देखो, आज हमारे समाज में कथित रूप से समाज सेवा करने वाले बहुत लोग हैं जो अच्छा करने की बातें करते हैं, और उनकी बिरुदावली की जब गाई जाती, नहीं अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, पर जो अच्छा करे वो अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऊपर से अच्छा करते हुए दिखेंगे, लेकिन उनका जीवन भीतर से खोखला है, क्योंकि वो अंदर से अच्छा कर नहीं रहे हैं, केवल अच्छा दिख रहे हैं। एक बार मैंने एक जगह प्रवचन दिया। प्रवचन का विषय था जैसी करनी वैसी भरनी।
प्रवचन बहुत मार्मिक हो गया और पूरी सभा रो पड़ी। ये बहुत पुरानी बात है, 1998 की बात। कार्यक्रम के संपन्नता के तुरंत बाद जो सज्जन हमारे मंच का संचालन कर रहे थे वे मेरे पीछे आ गए और चरणों में सिर रख करके फूट फूट कर रोने लगे। समाज का एक लब्ध प्रतिष्ठित आदमी इस तरह भावुक होकर रोया तो मुझे भी बड़ा अटपटा सा लगा। मैंने पूछा क्या बात है, आज इतने भावुक क्यों हो गए, इतना क्यों रो रहे हो आप? ने कहा महाराज जी, आज आपने मुझे झकझोर दिया, मेरी अंतरात्मा मुझे भीतर से कचोट रही है, मैं अंदर से बड़ा हिला हुआ हूं। महाराज आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक केवल आत्मवंचना की। महाराज हमें मेरी एक छवि जो आप लोगों के बीच प्रस्तुत है, लोग मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, मेरे बारे में बहुत अच्छा कहते हैं, लोगों की नज़र में मैं बड़े धर्मात्मा के रूप में गिना जाता हूँ, मैं एक अच्छे समाज सेवी की छवि बनाए हुए हूँ। पर महाराज भीतर से मैं क्या हूँ, आज मुझे आपने आईना दिखाकर उसका एहसास करा दिया। महाराज जी मैं क्या बताऊं, आप लोगों के सामने मेरी छवि बिल्कुल अलग, लेकिन जब मैं अपनी गोष्ठी में जाता हूँ, अपने लोगों के बीच रहता हूँ, मेरा चेहरा अलग। हाई सोसाइटी के नाम पर महाराज मैंने हर वह कर्म किया है जो एक जैन को नहीं करना चाहिए। जैन क्या है, एक अच्छे इंसान को नहीं करना चाहिए। महाराज जी मैंने वो हर कर्म किया जो आप लोग नहीं जानते। शराब, शबाब और कबाब तीनों में मगन रहा। पर महाराज मेरी वो अलग दुनिया उनके बीच में करता रहा और आप लोगों के सामने आप लोगों से प्रशंसा भी पाता रहा। समाज में एक अच्छे धर्मात्मा और समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बना लिया। यत्किंचित मैं काम भी करता हूँ, समय भी देता हूँ, पैसा भी लगाता हूँ, लेकिन महाराज मैंने अच्छा तो किया, आज तक अच्छा बना नहीं पाया। आज आपने आंखें खोली है महाराज, मेरा मन मुझे कचोट रहा है कि मैं इस आत्मवंचना से अपने आप को बाहर कैसे निकालूं। महाराज मुझे इसका प्रायश्चित प्रदान करे। मैंने देखा इसका मन बहुत भीगा हुआ है। मैंने उनसे कहा सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। आप अपने कृत्यों का प्रायश्चित कीजिए और आज के बाद तय कर लीजिए कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, अच्छा ही करूँगा। और न केवल अच्छा करूँगा, अच्छा बनने के लिए अच्छा करूँगा। उनने त्याग लिया, प्रायश्चित लिया और संयोग उसके थोड़े दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। पर मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व उन्होंने सब से क्षमा मांगते हुए क्षमा भाव के साथ आत्मस्थ होकर अपना शरीर छोड़ा। उन्हें आभास हो गया था, उम्र उनकी करीब 70 साल की थी। ये चीजें ऐसी बदलती है जब व्यक्ति की औलाद अच्छी होती, मति सुधर गई। तुम अच्छे दिख रहे हो, अच्छी छवि बनाए हो, लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कह रहे हो, तुमने बहुत अच्छा पाया भी है, अच्छा कर भी रहे हो, पर अच्छा बन पा रहे हो कि नहीं, ये अंतरंग में उतर करके देखो। मेरे भीतर मैं क्या हूं, इसे मेरे अलावा केवल भगवान ही जान सकते हैं। तो भगवान को तो फुर्सत नहीं है,
अब भगवान जान भी लेंगे तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि तो बीतरागी है। तो भगवान ने ये कहा कि तू अपने अंदर उतर के देख ले और देख कहाँ कहाँ गड़बड़ है, जो गड़बड़ है उसे सुधार, इसी में तेरा उद्धार होगा। अंदर गंदगी पाले रखोगे तो केवल और केवल विकृति भोगनी पड़ेगी। उससे बाहर निकलो, उससे मुक्त हो जाओ, जो तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सके और जीवन को बेहतरी प्रदान कर सके, ऐसा पुरुषार्थ और उद्यम करिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और CA फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और APT, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।